नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 11 पद्य भाग पाठ 2 सूरदास का पहला पद। आज हम इसी क्रम में सूरदास का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मुरली तौ गोपालहि भावती, सुनीरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलटावती। भुकुटी कुटिल नयन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको चिन्ह, धरते शीश डुलावती। यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण की जो मुद्रा है, श्री कृष्ण अपने पैरों को टेढ़ा करके मुरली को होठों पर रखकर बजा रहा है, जो दृश्य बहुत ही मोहित करने वाला है। लेकिन गोपिकाएं कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि गोपिकाएं सिर्फ कृष्ण को चाहती हैं, न कि मुरली को। मुरली को वो सोच समझती हैं और मुरली को कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में वो बाधा समझती हैं। वो कहती हैं, आपस में सखी बात कर रही हैं, मुरली तौ गोपालहि भावती। ये मुरली गोपाल को बहुत चाहती है, अर्थात कृष्ण को बहुत चाहती है, हमें ये अच्छा नहीं लगता। सुनीरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती। हे सखी सुनिए, ये नंदलाल को अर्थात श्री कृष्ण को कई प्रकार से नचाती है। राखती एक पाई ठाडो करी, यह श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा रखती है। अति अधिकार न जनावती, और उस पर अपना अधिकार जताती है कि श्री कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति अति प्रेम है, इसलिए वो मुरली को भी सौत समझ रही हैं और ईर्ष्या कर रही है। कोमल तन आज्ञा करवावती। सखी एक दूसरे से कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर कोमल है और यह मुरली उनको आज्ञा देकर तरह तरह के कार्य करवाती है। कटी टेढ़ी हुए आवती। यह मुरली श्री कृष्ण से इतने कार्य कराती है कि श्री कृष्ण अत्यधिक भार की वजह से, अत्यधिक कार्य की वजह से उनकी कमर, कटी अर्थात कमर, उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। गोपिकाएं आपस में फिर कहती हैं कि सुजान मतलब चतुर। ये मुरली इतनी चतुर है कि जो हमारा कृष्ण था वह इसका दास हो गया है। कनोड़े मतलब दास, और दास भी ऐसा जो एक प्रकार से खरीदा हुआ दास। ये कृष्ण जी इस मुरली के इस प्रकार दास हो गए हैं, जो पहले चतुर थे, अब यहाँ पर मुरली को चतुर बताया गया है। गिरधर नार नवावती, जो गिरधर को अर्थात श्री कृष्ण जी को उसकी नार अर्थात गर्दन, उसकी गर्दन भी झुक जाती है मुरली की वजह से। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर। आपुन मतलब स्वयं, अधर मानी होठ, सज्जा मानी सुशोभित है। ये मुरली श्री कृष्ण के होठों पर इस प्रकार सुशोभित है, रहती है। कर पल्लव पलटावती। कर मानी हाथ। जैसे कोई स्वामी अपनी पत्नी से पैर दबवाता है अपने हाथों से, ऐसे ही ये मुरली कृष्ण से के होठों पर आकर कृष्ण के होठों से मानो अपने पैर दबवाती हो। इस प्रकार से गोपिकाओं को ईर्ष्या हो रही है। भुकुटी कुटिल नयन नासापुट, इनकी भ्रिकुटी
टेडी है, बो है टेडी है, नैन मतलब नेत्र, नासा मतलब नाक, पुट मानी होठ, हम पर कोप करावती, इसके नैन अर्थात आँखें, नासा मतलब नासिका, नाक, पुट अर्थात होठ, इनके नेत्र, आँखें और होठ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। भ्रुकुटी टेढ़ी है, जैसा कि ये हम पर क्रोध कर रही हो, अर्थात यह मुरली हम पर नाराज दिखती है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीश डुलावती। सूरदास जी कहते हैं कि जिस क्षण श्री कृष्ण जी प्रसन्न दिखते हैं, खुश दिखते हैं, उसी क्षण धरते शीश डुलावती। धर अर्थात धड़, शरीर, ते मानी से, शीश मानी सिर, तो ये अपने धड़ अर्थात शरीर से शीश को हिलवाती है, मस्तिष्क को हिलवाती है, अर्थात मना करती है। इस प्रकार से गोपिकाएं मुरली से ऐसे ईर्ष्या कर रही है जैसे एक पत्नी उपपत्नी से ईर्ष्या करती है। यहाँ पर गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है, और जो भी कृष्ण के पास आता है, कृष्ण के नज़दीक रहता है, उससे वो ईर्ष्या करने लगती है। तो छात्रों, आज क्लास में इतना ही। इस प्रकार आपका दूसरा पाठ सूरदास के दोनों पद पूरे हो चुके हैं। शीघ्र ही इसके प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।